जिनको याददाश्त की प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम रहती हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है जो मैं बताने जा रहा हूँ। सिर्फ 4 चीज़ें आपने लेनी है। कि आप जैसे एक्सपर्ट्स की सलाह से वो नौबती क्यों आए कि क्योरिंग की जरूरत पड़े। प्रिवेंशन में क्या क्या एक आदमी को डेली लाइफ में करना चाहिए। जब सुबह आंख खुलती है, पहले पूरे शरीर को ऐसे हाथ लगा के देखो कि उसके बाद अपने ईष्ट का धन्यवाद करो कि तुमने मुझे आज फिर जिंदा उठा दिया। वात, पित्त और कफ को ये कंट्रोल करता है। हमारी तीनों दोषों में 248 बीमारियां आती हैं और वो सारी बीमारियां ये कवर कर लेता है एक त्रिफला पर। आप इसको घर पे बना सकते हो। मैं आपको बता दूं, डेयरी अच्छी नहीं है, उसको मेडिकल साइंस ने भी बोला है कि ये जो दूध होता है उसको नहीं कंज्यूम करना चाहिए, वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है। डायबिटीज कंट्रोल हो जाए, शुगर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पेट की बीमारियों से बचाता है। और लीवर फैटी 80% लोगों का हो रहा है, नॉन अल्कोहलिक का भी हो रहा है, अल्कोहलिक का भी। अब उसमें सबसे बढ़िया चीज मैं बता दूं, जब 1.5-2 साल तक बच्चा सही से नहीं बोलता तो समझो उसको किसी न किसी अच्छे डॉक्टर, साइकाट्रिस्ट या कोई अच्छे से वैद्य की जरूरत है जो आपको सलाह दे सके कि इसका कैसे करें। 3 चीजें मिलाकर जो मेरी बहनें खाती रहेंगी उनको जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना पीरियड की, ना पीसीओडी की, ना कोई। डायबिटीज को किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए या रिवर्स किया जाए, हो गई है तो फिर कैसे संभाला जाए। आप ये देखिए कि जितने ट्रक मिठाई के निकलते हैं उतनी ट्रक दवाई के। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पे बहुत बड़े बड़े तजुर्बेकार आते हैं जिनसे आप और हम दोनों बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मेरे जो सवाल होते हैं वो एक तरफ से समझ लीजिए आपकी तरफ से होते हैं, क्योंकि 45 साल का तजुर्बा हो गया जिंदगी का, बिजनेस के अप डाउन सब कुछ देखा है। तो बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जो जिंदगी के होते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, लाइफ हो, बहुत सारी चीज़ों के सवाल मैं खुद देखता रहा हूँ, सक्सेस फेलियर दोनों देखता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको उन सब सवालों के जवाब मिलेंगे जो आपके दिमाग में दिन रात उठते हो किसी भी प्रोफेशन को लेके। और तरह तरह के अलग अलग प्रोफेशन के जो एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट वो यहाँ आते हैं ताकि उनसे आपकी तरफ से मैं कुछ ऐसे सवाल पूछ सकूं जिससे आपका नॉलेज बढ़े और आपका फायदा हो। तो आज ऐसे ही एक गेस्ट है हमारे चैनल पे जो बहुत अकम्प्लिश्ड हैं, और नाम तो सुना होगा आपने। जी हाँ, नाम है सुभाष गोयल सर, चंडीगढ़ वाले। जैसे पुराने ज़माने में वैद्य होते थे, वैद्यराज मुझे याद है जाते थे, बड़ी एक रिस्पेक्ट होती थी वहाँ पर, जी हम वैद्य के पास जा रहे हैं। हमारी दादी, नानी, दादाजी बड़े उससे लेके जाते थे हमें वहाँ, बड़ा ज़मीन पे बैठ के लाइन में बैठते थे। फिर अब धीरे धीरे करके एमडी आयुर्वेदा आ गए, फिर और भी बहुत सारे फेमस ब्रांड्स मार्केट पे आ गए जिन्होंने इसमें बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयां हासिल की, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई। और अपने आप में आयुर्वेदा एक बड़ा ही नेचुरल और पैरेलल एक इंडस्ट्री बन गई है, जिसको वो लोग मानते हैं वो तो बहुत फ़ायदा उठाते हैं, जो नहीं मानते वो वहाँ जाते हैं जहाँ बीमारी का इलाज नहीं होता है जड़ से, सिर्फ सिम्टम्स ख़त्म किए जाते हैं लेकिन जड़ नहीं ख़त्म होती। और आयुर्वेदा में जड़ खत्म होती है, ऐसा मेरा मानना है। आपका हो या ना हो वो आज हम जानेंगे सुभाष गोयल सर से, चंडीगढ़ वाले। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सुभाष जी। सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। तो आपके हम वीडियो देखते रहे हैं, उससे काफ़ी कुछ हमें भी नॉलेज मिला, और मैं खुद बिलीवर हूँ आयुर्वेदा का। और आप, मेरी भी उम्र 67 साल है और मैं 3 दिन स्टेज पे खड़ा होता हूँ। क्या बात। और वो एनर्जी, जिस तरह के सप्लीमेंट्स वगैरह मुझे चाहिए होते हैं वो मैं लेता रहता हूँ टाइम टू टाइम। डाइट को भी मेंटेन रखता हूँ जितना हो सके नेचुरल उसमें। तो आज उसी पे ही बात करेंगे। तो पहला जो मेरा सवाल है, मैं थोड़ा सा उससे लोगों का, क्योंकि जो डाउट में चलते हैं ना लोग, भाई नेगेटिविज्म होता है हर चीज के लिए, स्केप्टिकल, जी इसमें कोई हेराफेरी होगी, इसमें कोई डाउट होगा। तो पहले उनकी बात कर लेते हैं कि आयुर्वेदा के लेके लोगों को बहुत भ्रम है कि जी यहाँ पर तो अब खबरें भी आ जाती हैं कि क्या क्या मिला दिया गया जी, ये किसी ब्रांड ने मिला दिया और फिर रेड हुई, पकड़े गए तो पता लगा उसके अंदर बहुत कुछ मिला के जल्दी असर के लिए, और लोग को नुकसान हो रहा है वो खा के। तो ये जो इस तरह के ब्रांड और कंपनियां आके आयुर्वेदा बदनाम होता है, उसके बारे में आपको क्या कहना है। सुरेश जी, मेरी तो जैसे ड्यूटी लगाई गई है, समझ लो कई बार मैं महसूस करता हूँ कि शायद ये ड्यूटी भगवान की तरफ से है। जब हम इस लाइन में आए थे तो प्रोफेशनल थे,
कि पैसा कमाएंगे और अच्छी चीज़ है, अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों को देंगे। तो लेकिन धीरे धीरे करके जो आयुर्वेद के जनक हैं, जिनको कहते हैं कि भगवान श्री धन्वंतरी जी, जो समुद्र मंथन के समय अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे, वो उनके माध्यम से आयुर्वेद का प्रचार हुआ था, आयुर्वेद प्रचलन में आया था। और उसके बाद सुश्रुत ऋषि, चरक ऋषि, सारे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने ग्रंथों के ग्रंथ लिख दिए औषधियों को लेकर के। अब उन्होंने जो लिखा, आगे चल कर के क्या हुआ, धीरे 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 दिमाग बदलते गए, लोग बदलते गए, ग्रंथों के असूल बदलते गए, ग्रंथों के रूल बदलते गए, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सुरेश जी जो नहीं बदली। एक बात मैं सभी जो जितने भी आपके चाहने वाले हैं, दोस्त हैं, हमारे चाहने वाले हैं, हमारे मित्र हैं, सबको हम बता देना चाहते हैं कि जो आयुर्वेद है, इसको फिर से जो हमारा यूथ है, यंग बच्चे हैं, उनके दिल में जिंदा करने के लिए मेरी ड्यूटी लगाई गई है। और मैं ये सारी वहम भ्रांतियाँ दूर करने के लिए शायद मुझे भगवान ने आज इस समय, इस उम्र में कहा कि पूरी एनर्जी से काम करो, तो कर रहे हैं। कि मैं वो चीज़ें बताना चाहता हूँ हमारे यंगस्टर को, हमारे यूथ बच्चों को, कि यदि आप लोगों ने आयुर्वेद की तरफ पूरी तरह से रुझान नहीं बढ़ाया तो वंशनुमा रोग जो हैं, जैसे शुगर रोग है, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से आगे फैलता है, फिर गठिया का रोग फैलता है, थायराइड का, जो हेरिडिटरी रोग है, उनसे बचने के लिए आयुर्वेद आपके लिए बैरियर बन सकता है। और ये मैं अपने इस काम में, सुरेश जी मैं आपको बता दूं, मैं अपने आप को समझता हूं कि मैं 70% सक्सेस हुआ हूं कि मैंने यूथ को वापस त्रिफला पाउडर पे, अश्वगंधा पे, उस पे शिलाजीत पे वापस ला के खड़े कर दिया। कि उनको ये बताने की कोशिश करी कि जो शिलाजीत है उसमें बहुत मिलावट है, लेकिन उसको पहचानना कैसे है, बच्चे बच्चे को पहचान करवाई। आज मुझे पूरा गर्व है इस बात का कि मैं अपने देश को फिर से आयुर्वेद की तरफ मोड़ने का काम कर रहा हूँ, और वो मैं सक्सेसफुली करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मैंने आपका वीडियो देखा था ऑटिज्म को लेके। हाँ, और कई मेरे अपने स्टूडेंट हैं, मेंटीज हैं, वहाँ भी देखता हूँ उनके घरों में भी ये प्रॉब्लम है कि बच्चे जो स्लो लर्नर होते हैं, देर से बोलना शुरू करते हैं। उसके बारे में आपका कोई मैंने वीडियो देखा था, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे क्या है उसके बारे में मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं सबको कहूँगा एक कॉपी पेन ले लो, आपको मैं आपकी रसोई में सेटिंग करूँगा इसके लिए बड़े बड़े हॉस्पिटलों में या बड़े बड़े वैद्यों के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बताऊँ जी, जैसे स्लो लर्नर होते हैं, या कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनको लोग कह देते हैं ये मंदबुद्धि है, या कह देते हैं कि ये मतलब इसको ADHD का प्रॉब्लम है, कि इसको मतलब पूरी तरह बूस्ट नहीं है, ये इसका ब्रेन बूस्ट नहीं है। तो उसके लिए बनता है एक, हमारी कंपनी का बनता है, हमारे जो सीनियर वैद्य है उन्होंने बनाया, वैद्य अनिल कुमार जी ने, उन्होंने बनाया है एक ब्रेन बूस्टर पाउडर। और जिसमें जो डाला है वो मैं बताना चाहूँगा आपको, कि जितने भी लिसनर देख रहे हैं या दर्शक देख रहे हैं, वो इस चीज़ को नोट कर लो, इस प्रोग्राम को संभाल लेना। मैं कहता हूँ चाहे स्लो लर्नर हैं, चाहे मंदबुद्धि हैं, चाहे ऑटिज्म के बच्चे हैं, सबके लिए। और जो नहीं है, जैसे हम लोग हैं, आप लोग हो, जिनको यादाश्त की प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है जो मैं बताने जा रहा हूँ। सिर्फ 4 चीज़ें आपने लेनी है, पंसारी से मिल जाएंगी, बड़े आराम से मिल जाएंगी। आपने 2-3 चीज़ें बहुत सुनी होंगी, लेकिन 2 चीज़ें जो है वो आपने कम सुनी होंगी। एक तो ब्रह्मी बूटी सबने सुनी है, एक शंख पुष्पी सबने सुनी है, और इसके अंदर एक डलता है वचा, ये बहुत कम लोगों ने सुना है। वचा जो है वी, वैनकोवर वाला वी, अगर आप वचा लिखोगे गूगल पे जाके, तो गूगल गुरु आपको बताएगा कि ये जो वचा एक जड़ी बूटी है, और इसको मेमोरी रिकॉर्डर का खिताब मिला हुआ है। और उसके साथ आप डालेंगे जटामानसी। जो जटामानसी है वो जैसे जटाएं होती हैं साधु संतों की, उस तरह की बूटी होती है, उसका नाम तभी संतों महात्माओं ने रखा जटामानसी। इन चारों चीज़ों का जो मिश्रण है, पाउडर बना के रख लीजिए। अगर ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, जब ब्रेन स्लो है, या किसी भी तरीके से प्रॉब्लम है, तो ये बहुत फ़ायदा करती हैं। आप इसको घर पे बनाइए। अगर आप कहीं ऐसी मजबूरी में है, नहीं बना सकते, तब जा कर के हमारा दरवाज़ा खटखटाइए। वो दरवाज़ा है www.vaidwan.com।
वहाँ पे जाकर के आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो। वेरी गुड। कब पता लगता है इसका, किस उम्र में? क्या बच्चा पैदा होते ही पहले 6 में, 1 साल में, किस टाइम साइन लगते हैं कि इसको ऑटिज्म? हाँ, इसका जो सुरेश जी प्रॉब्लम पता चलती है बच्चे की, वो पहले साल 1.5 साल में उसको लगता है, पेरेंट्स को, मदर को सबसे पहले पता लगता है, क्योंकि 6-7 महीने का, 9 महीने का बच्चा जब होता है ना, तो वो मम्मा पा कुछ बोलने लगता है। हाँ। जब वो नहीं बोलता तो मासियाँ, बुआ, फूफियाँ आती जाती रहती हैं, उसको उठाती हैं, बोलती हैं, अरे ये क्यों नहीं बोलता? वो फिर कहते हैं लोग कि लग जाएगा। जब 1.5-2 साल तक बच्चा सही से नहीं बोलता, तो समझो उसको किसी न किसी अच्छे डॉक्टर, साइकाट्रिस्ट या कोई अच्छे से वैद्य की जरूरत है, जो आपको सलाह दे सके कि इसका कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है। और ट्रीटेबल है ये? हाँ, इसका ट्रीटमेंट है तो सभी पैथियों में होता है। जैसे ज़्यादातर स्पीच थेरेपी लोगों को हम करवाते हैं, वो एडवाइस करते हैं कि वहाँ जाके करवा लो, या फिर हम उसको ये जो जैसे मैंने अभी ब्रह्मी बूटी वगैरह बताया, ऐसी चीज़ें डाल के कुछ औषधियाँ बनती हैं जो हम देते हैं, और बच्चे बहुत सक्सेस हैं। आज तक हमने बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन 350 के करीब जो लोग हैं ऑटिज़म के, उनको हमने 35-40% तक सक्सेस रेट दिया है। और वो जो 30-40% सक्सेस रेट होता है, तो उसी से पेरेंट्स के मुंह पे चमक आ जाती है कि हमारे बच्चे में और बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और अच्छा हो जाता है। मतलब अब नॉर्मल भी नहीं रहता, अगर नॉर्मल नहीं होता तो ठीक बहुत बढ़िया हो जाता तो आयुर्वेदा में 2 चीजें हैं जिंदगी में, ही 2 चीजें, एक तो प्रिवेंशन है और दूसरा क्योर है। क्या हो रहा है। तो प्रिवेंशन के बारे में आप बताएंगे, क्योंकि आप जैसे एक्सपर्ट्स की सलाह से वो नौबती क्यों आए कि क्योरिंग की जरूरत पड़े। प्रिवेंशन में क्या क्या एक आदमी को डेली लाइफ में देखो, करना ये स्लोगन है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। राइट। मतलब अगर परहेज करके खाएं, जैसे हमारा मुंह है, इसमें हम वो चीज डालें जो पेट में जाके खराब ना करे, तो आदमी कभी बीमार हो नहीं सकता। लेकिन एक चीज है सर, आप भी दुनिया में विचरते हो, मेरे से आप 5 साल बड़े हो, इतना की फर्क है, पर लगते नहीं हो आप मेरे से। आपकी उम्र क्या है? मेरी 60 है, तो मैं 7 साल बड़ा हुआ। हाँ, 7 साल बड़े हो, पर आप लगते नहीं हो। ये कारण क्या है ना लगने का, कि आप हमेशा पॉजिटिव रहते हो। पहला तो ये प्रिवेंशन है कि हर वक्त पॉजिटिव रहो, मेंटल स्टेट, हमेशा ये कहो कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। अंदर का वातावरण, अंदर का बात, अंदर से खुश रहो। और दूसरी बात, अगर कोई आपका शत्रु आपको चिढ़ा रहा है, उसके सामने मुस्कुरा दो, तो आपका काम खत्म, उसका काम शुरू। हाँ। मतलब कहने का कि उससे क्या है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। दूसरा, सबसे पहले जब सुबह आंख खुलती है ना जी आदमी की, 2-3 चीजें मैं हमेशा बताता हूँ कि जब सुबह आंख खुलती है, पहले पूरे शरीर को ऐसे हाथ लगा के देखो, कि उसके बाद अपने इष्ट का धन्यवाद करो कि तुमने मुझे आज फिर जिंदा उठा दिया, तेरा बड़ा शुक्र है। और उसके बाद अपना जो भी आप इष्ट को धन्यवाद देते हो, आपको उसी समय फील हो जाएगा कि आपको इस बात का अंदाजा है कि जिंदगी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली, इसको जितना अच्छा है खुशी से जी लो, अच्छा खा लो, अच्छा पी लो। बहुत सारे लोग हैं सुरेश जी, आप देखते होंगे कि आज का जो ये प्रॉब्लम है, बहुत परसेंटेज में आ गया है कि रात को लोग सोते हैं, सुबह कई लोग उठते ही नहीं है। बहुत लोग होते हैं, बहुत हो या गए। उठते ही हाँ, कुछ हो जाता है या उठते ही हाँ, नहीं है। नाचते नाचते स्टेज पे गिर जाते हैं, मौका ही नहीं मिलता दूसरी सांस लेने का। हाँ। ये प्रॉब्लम है कि लोगों का खान पान सर, अभी देखो, अभी आइसक्रीम खाते हैं, अभी साथ ही कॉफी पी रहे हैं, और साथ ही उठ करके उन्होंने भुट्टा खा लिया, उसके बाद उन्होंने चिप्स खा लिया, कोई ऐसी चीजें, मोमोज खाते हैं, फिर उसके बाद ये अपना क्या नाम लेते हैं, बर्गर, पिज्जा, उनको खाने शराब, के बाद बियर, विस्की। अब देखो ना, ये चीजें क्या करेंगी सर। अब सारा कुछ लिया, उसके बाद ऊपर से ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक ठोक देते हैं, तो कितना नुकसान होता है। अब कई लोग तो शराब में कोल्ड ड्रिंक मिला के पीते हैं, तो कई लोग ऐसा है कि चिल करके शराब पियेंगे, चिल्ड, ऊपर तक आइस, चिल्ड ऑन द रॉक्स, और साथ में चिल्ली चिकन आग की तरह गरम खाएंगे, तो अंदर जाके क्या होगा। तो आखिर अंदर तो जेनेट अपने जो ऑर्गन है बहुत सॉफ्ट है ना, फिर जाके डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर साहब लीवर फैटी हो गया। और लीवर फैटी 80% लोगों का हो रहा है, नॉन अल्कोहलिक का भी हो रहा है, अल्कोहलिक का भी हो रहा है। अब उसमें सबसे बढ़िया चीज मैं बता दूं कि एक आता है जी, जीवन में ये 3-4 चीजें डाल लेना। शाम को जो पुरुष लोग हैं, मेरे भाई बंधु हैं, वो शाम को 5 बजे के बाद किसी भी टाइम उनको समय मिले, नहीं तो 5 बजे करेक्ट 5 ग्राम त्रिफला पाउडर खा ले पानी के साथ, पानी कैसे चम्मच से घोल के पी ले।
त्रिफला लेना है 1, 2 एंड 4 की रेशो का। अब 1, 2 एंड 4 की जो रेशो है ना जी, कोई कंपनी नहीं बनाती, या तो घर पे बनाना पड़ेगा या हमारी कंपनी बनाती है। अप्रूवल ही नहीं मिली जल्दी किसी को, क्योंकि ये वो चीज है सर कि जब आदमी 1, 2 एंड 4 का त्रिफला खाता है तो सुभाष गोयल की तरह हर उम्र में वो अपना काम करेगा और फुर्ती से करेगा। मुझे किसी भी लैब में ले जाओ, किसी भी टेस्ट में प्रॉब्लम नहीं आती। रीजन है कि मुझे 30-32 साल हो गए जी जब से ये 1, 2 का 4 क्या होता है त्रिफला? हाँ, ये मैं सोच रहा था कि आपने पूछा क्यों नहीं। हाँ, मुझे गाना याद हो गया। 1, 2 का 4 माय नेम इज लखन। माय नेम इज लखन। ये है जी कि ये सचमुच ये त्रिफला लखन का ही काम करता है। क्या है कि 1, 2 का 4 हरड़, बहेड़ा और आंवला। अच्छा, नंबर 1 पे हरड़, हरड़ 100 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम, आंवला 400 ग्राम। 1, 2 एंड 4 100, 200, 400। इस रेशो में अगर इसको बनाते हैं तो ये गर्मी नहीं करता और ना ही ये कोई तकलीफ। ये त्रिदोष नाशक है, वात, पित्त और कफ को ये कंट्रोल करता है। हमारी तीनों दोषों में 248 बीमारियां आती हैं और वो सारी बीमारियां ये कवर कर लेता है एक त्रिफला पाउडर। और दूसरी चीज पंचम हल्दी, ये 5 बजे लेना है त्रिफला? हाँ, ये 5 बजे जो या हमारी 5 के बाद? हाँ, जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उन्होंने सुबह लेना खाली पेट। अच्छा, हाँ, उनके लिए सुबह का है। और ये एक तो आपका पेट साफ रहेगा, एक आपकी बॉडी डिटॉक्स रहेगी। त्रिफला पाउडर के बारे में एक और बता दूं जी, जो 1, 2 का 4 त्रिफला है, ये आपके शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, हार्ट, ब्रेन, लिवर, सारे ऑर्गन्स हैं, और ये लीवर को वॉश करता है, लीवर को अच्छे से फ्लश करता है। कैसे? जैसे आप किसी कपड़े को गंदा देखो, वो गंदा कपड़ा आप मशीन में डालते हो, ऊपर से डिटर्जेंट डालते हो, जब वो धुल के बाहर आता है तो ऐसे आता है निखर के। वैसे ही ये आपके लीवर को पूरा निखार के रखता है। जब ऐसी चीजें खाओगे तो कैसे हो जाएगा फैटी लीवर, कैसे हो जाएगा बीपी का प्रॉब्लम, कैसे हो जाएगा थायराइड का प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजें। और दूसरी चीज, ये बच्चों को भी दे सकते हो आप थोड़ी मात्रा में। और दूसरी चीज क्या है सुरेश जी, एक है हल्दी, हल्दी है, और एक है पंचम हल्दी। अब पंचम हल्दी के अंदर क्या है, 5 हल्दियां। आप गूगल पे सर्च करोगे, सिर्फ नॉर्मल पंचम ही लिखोगे तो हल्दी आ जाएगी, वो भी अपने सुभाष गोयल की तरफ से बनाई हुई। वर्ल्ड लेवल पे गई है ये हल्दी। ट्रकों के ट्रक इस हल्दी के डेली निकलते हैं और लोग इसको एंजॉय करते हैं। जिसको जोड़ों में दर्द है, पीठ में दर्द है, शरीर अकड़ जाता है, जकड़ जाता है, बिना मतलब दर्द रहते हैं, मांसपेशियां दुखती रहती हैं, मेरी बहनें रसोई में काम करती हैं, थक जाती हैं, सभी गरीब और अमीर के लिए बनाई गई है, एक तोहफा चीज है। इसमें है जी एक तो काली हल्दी, आप इसको घर पे बना सकते हो। मैं आपको बता दूं, मेरे से तो उतनी बनती भी नहीं। 140 करोड़ की आबादी है भाई साहब, किस किस को दूंगा? मैं तो उतना ही बना सकूंगा ना जितना बना सकता हूँ। अगर लोग घर पे बनाते हैं तो मेरा भी सहारा हो जाता है कि आधी तो घर पे ही बना ली लोगों ने। तो उसमें डालना क्या है मैं बता देता हूँ। एक भी चीज मैं छुपाता नहीं, ना मैं तरीका छुपाता हूँ। आप उसको घर पे बनाओगे वही चीज मिलेगी जो मेरे से मंगाओगे। घर पे बनाओगे 500 की बन जाएगी, मेरे से मंगाओगे 1000 रुपया लगेगा। मैं आपको बता दूं, पैसे भी बचाओ और फार्मूला भी घर पे बनाओ। उसमें एक तो काली हल्दी है जी, एक अम्बा हल्दी है, एक दारू हल्दी है, और एक उसके अंदर पीली हल्दी जो अपन रसोई में यूज करते हैं, और 5वीं हल्दी जो है वो जंगली हल्दी है जी। अब काली हल्दी को हम बीज सकते हैं, दारू हल्दी का पेड़ होता है, लकड़ी रूपी होती है, अम्बा हल्दी भी लकड़ी रूपी होती है, और पीली हल्दी का तो आपको ये पता सब ही। मिलती है बाजार में? ये मैंने तो सब पहली बार सुना है ये ये सब नाम। पंसारी पे मिलती हैं और हम इसको बीज सकते हैं। लेकिन जो जंगली हल्दी है ना जी, वो तो उस कान्हा जी की कृपा है, जंगलों में मिलती है। उसको ना मैं बो सकता हूँ ना आप बीज सकते हो, वो भगवान ही बीजते हैं उसकी बिजाई। और जैसे ही हम उसको डाल के लोगों को दे रहे हैं ना जी, किसी का गठिया ठीक हो गया, किसी के जोड़ों का दर्द ठीक हो गया, किसी को शरीर में अकड़न रहती थी, कई लोगों के तो तो ये ट्राइग्लिसराइड। कैप्सूल फॉर्म में है कैसे? नहीं सर, पाउडर। पाउडर है? हाँ, अच्छा। और हम जो उसको कैसे देते हैं, लेना है? हमारे पास दोनों ही है जी, कैप्सूल भी है, पाउडर भी है। अब हमारे जी बाहर फॉरेन में जाता है तो वहाँ कई बच्चे होते हैं नए नए, वो पाउडर को समझते कुछ नहीं, हाँ। उनको फिर कैप्सूल में देते हैं। लेकिन जो हमारे लोग हैं इधर अपने देश के इंडिया के लोग हैं, वो तो पाउडर पर असर सेम है चाहे सेम, कैप्सूल ले। पाउडर का भी कैप्सूल का भी सेम है। और पाउडर को कैसे लेना है? आधा चम्मच पाउडर, उसको 1 कप दूध में डाल दो और उसको अच्छे से घोल करके, गर्म दूध में घोल करके उसको पीना है। और
एक बात और बताऊं जी, कई लोग कहते हैं मुझे कोलेस्ट्रॉल रहता है, दूध नहीं पीना गोयल साहब, ये कोलेस्ट्रॉल को भी खत्म करती है, यूरिक एसिड को भी खत्म करती है, यूरिया को भी कंट्रोल करती है। मतलब ये वो चीज है, भगवान की दी हुई लाख नियामत है सेहत के लिए। और अगर ये दो चीजें भी कोई इंसान अपने जीवन में धारण कर ले तो उसको जल्दी जल्दी किसी वैद्य के पास या डॉक्टर के पास जाने की नौबत नहीं आती। अच्छा, तो ये आप सब इतना कुछ ज्ञान दे रहे हैं, आपको लगता नहीं आपका बिजनेस हर्ट होगा? नहीं, मेरा बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है जी। क्यों कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। जो लोग घर पे बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, वो खा भी लेते हैं घर पे बना के, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं सर जो जो आर्मी में हैं, जो पीजी में रहते हैं, जो घरों के बाहर रहते हैं, जो विदेशों में रहते हैं, उनको मेरी जरूरत पड़ती है। मैं ये काम इसलिए करता हूँ कि जो घर पे बना सकते हो भैया बना लो, क्योंकि मेरा काम थोड़ा कम रहेगा। और दूसरी बात, जो फार्मूले मैं बताता हूँ इसके लिए कभी भी टेलीफोन मत किया करो, क्योंकि बार बार आप कहते हो कितनी हल्दी डालें। देखो ये मैंने बता दिया, इसको सेव करके रखो, दोस्तों को शेयर करके रखो, आपके पास सेव रहेगा तो आपको ये हमेशा हेल्प करेगा। और बहुत ज़्यादा जरूरत होगी तो आप जाइएगा यूट्यूब पे जा करके लिखिएगा सुभाष गोयल के घरेलू नुस्खे, उसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। और बनाया करो, खाया करो, और जब आप खाते हो ना उसके बाद आप थैंक यू बोलते हो ना, थैंक यू गोयल साहब, तो ऐसे आता है हवा में उड़ के मेरे पास, तो उससे चलता है काम। हल्दी को लेके मेरे दो सवाल हैं। एक तो डेयरी को लेके बहुत नेगेटिविटी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है कि डेयरी अच्छी नहीं है, उसको मेडिकल साइंस ने भी बोला है कि ये जो दूध होता है उसको नहीं कंज्यूम करना चाहिए, वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है। गाय और भैंस का दूध गाय और भैंस के बच्चों के लिए है। हमारे यहाँ इंसान के बच्चों के लिए माँ का दूध है जो उसकी ज़रूरत उसे 6 महीने तक रहती है। आप ऐसा मानते हैं? देखो जी, हमारा तो वो देश है जहाँ मतलब जब भी कोई नई बहू आती है, ससुर सास के पाँव को हाथ लगाती है, वो बोलते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो। हमारे तो दूध पीने के साथ साथ नहाने की प्रथा भी है। मतलब कहने का कि जो दूध बंद करते हैं लोग, वो लोग हैं जिन्होंने मशीनें लगा ली हैं कि लोगों के घुटने बदलने ही हैं, कि उनको दूध मत पिलाओ, पी लेंगे तो घुटना नहीं बदला जाएगा। अच्छा। उनके शरीर में ताकत रहेगी। अगर आप दूध पीते हो, हम तो भाई इतने साल हो गए, मेरे लगता है 40 साल तो मुझे हो गए कि रोज रात को दूध का 1 गिलास पीते हैं। और हमारे फादर साहब पीते हैं, हम देख रहे हैं, कभी कुछ नहीं होता। हमने जितने लोगों को देखा, पुराने बुजुर्ग सब दूध पीते हैं। और दूध की नदियां बहती हैं हमारे देश में, क्योंकि ट्रकों के ट्रक, डॉलरों के टैंकरों के टैंकर दूध रोज सेल हो रहा है, लोग पीते ही हैं। अब जो साइंस कहती है कि दूध पीना नहीं चाहिए, वो साइंस अपनी जगह बिल्कुल ठीक है सर, क्योंकि लोगों ने क्या किया, अपने ही दूध को दूषित कर दिया। अब साइंस क्या करे, उसको छान छान के थोड़ी ना बताएगी। गाय रखी है, भैंस रखी है, दूध जब निकालते हैं तो एक टीका लगा देते हैं। हाँ, हार्मोनल इंजेक्शन जो लगता अब है। वो सर नुकसान तो करेगा ना। राइट। अगर आप दूध पीना चाहते हो, अच्छा दूध पियो, और दूध के साथ जो आपको फायदे होने वाले हैं। अच्छा, अगर आपको लगता है कि दूध पीना चाहिए तो कुछ नहीं लगता, थोड़ी सी हल्दी मिला दो ना उसमें, जो उसके अंदर वायरस है, फालतू कीटाणु हैं, फालतू उसके अंदर नुकसान करने वाली चीजें हैं, उनको तो हल्दी हटा देगी ना। हल्दी को एंटीसेप्टिक क्यों कहा गया है? हल्दी ही एंटीसेप्टिक है। और बहुत ज्यादा अगर मान लो शरीर में दर्द हो रहा है तब दूध पीना है, तो उसमें 1 चुटकी काली मिर्च डाल दो, हल्दी डाल दो, 1 चुटकी काली मिर्च डाल दो, 1 चुटकी हींग डाल दो। इससे बड़ा पेन किलर हो ही नहीं सकता। एकदम थकावट दूर, और सुबह जब आप उठोगे कहोगे यार मजा आ गया आज तो जीने का। अगर आपने रोज इसको लेना शुरू कर दिया, हफ्ते में 2 दिन छोड़ दिया करना, कहीं ऐसे ना कहना कि गोयल साहब ने कहा था रोज, हफ्ते में 2 दिन जरूर छोड़ना, ताकि इसकी आदत भी ना लग जाए। तो इन चीजों के जो फायदे होने वाले सर, जो कहते हैं पाँव दुखते रहते हैं, सुबह बेड से उतरते हैं, पैर नीचे रखने से पहले सूजन सी लगती है हाँ, कहीं में। और पीछे कमर अकड़ी रहती है, एक बार हींग डाल के, हल्दी डाल के और काली मिर्च डाल के दूध पी के देखना, आपके मन से चाहकर भी गोयल ही निकलेगा। आप हमेशा याद रखोगे कि सुभाष गोयल का थैंक यू करना है। अच्छा, एक कुरकुमिन बहुत पॉपुलर हुआ। यस, मतलब बहुत सजेशन जगह जगह कि ये जो है कुरकुमिन हल्दी का जड़े हैं। हाँ, एक्सट्रैक्ट होता है। एक्सट्रैक्ट है बड़ा, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? कर्क्यूमिन जो है, एक तो बन गई है जिसको हम कहते हैं भेड़ चाल, और उसके साथ कहते हैं वो पेपरिन होना चाहिए, उसमें हाँ, काली हाँ, मिर्च होनी हाँ, चाहिए, काली मिर्च, तभी फायदा हाँ। होता है। तो उसके बारे में थोड़ा अब देखो क्या मैंने- मिथ है, क्या सच्चाई अब है देखो थोड़ा? मैंने कितनी मोटी बात बताई
कि आधा चम्मच हल्दी, एक चुटकी काली मिर्च, एक चुटकी हींग डाल दो, पेन किलर बन गया। और ये जो करक्यूमिन एक्चुअली एक्सट्रैक्ट है, वो हमारे जो वैद्य हैं वो देते हैं, इसको कैंसर कारक मानते हैं कि ये कैंसर के सेल को डैमेज करता है, कैंसर को फैलने नहीं देता। जिन लोगों की कीमो होती है, जिन लोगों को कैंसर की दवाइयां चलती हैं, अगर वो बीच में ये ले लेता है कि करक्यूमिन कैप्सूल, अगर उसको नहीं भी है वो लेता रहता है। अब जैसे बच्चे हैं जी अपने, मैं देखता हूँ अब यहाँ पे आते हैं गुड़गांव में, नोएडा में, कॉरपोरेट सेक्टर है, बच्चे घर छोड़ छोड़ के यहाँ रह रहे हैं अकेले, एक ही कमरे में 3-3 4-4 बच्चे भी रह रहे हैं। और बीच में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो भगवान श्री कृष्णा को मानते हैं, कोई किसी को मानते हैं, कोई गुरु महाराज को मानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि जो खाना पीना गलत करके बैठे हुए हैं, शाम को 6 बजते ही पैग लगा लेते हैं, कुछ भी करते हैं। तो इन सब बच्चों के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि करक्यूमिन हो गया, अश्वगंधा हो गया और गोक्षूरा हो गया, ऐसे जो पाउडर हैं, इनके जो कैप्सूल बनते हैं, हमारी कंपनी बनाती है। मेरे पास पूरे भी नहीं होते जी जितना चाहिए हमें, लेकिन मैं इसलिए बोलता रहता हूँ कि कुछ लोग खुद बनाएं, कहीं से भी खाएं। लेकिन एक चीज भैया ध्यान रखना, जब भी आप कोई चीज लेते हो उस पे GMP सर्टिफाइड लगाओ, GMP सर्टिफाइड, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, आयुर्वेद का हो, उस पे लिखा हो एन आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी। ये लिखना ही पड़ता है जो कंपनी बनाती है, ये गवर्नमेंट का रूल है। ये दो चीजें अगर उस पे आप पढ़ के लेते हो, चाहे वो सुभाष गोयल ने बनाया, चाहे वो अरदास गोयल ने बनाया, चाहे वो किसी ने भी बनाया, वो प्रोडक्ट सही हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अपना जो ब्रांड है वो वैद्यवान के नाम से है। अगर वैद्यवान लिखा है तो मैं कह देता हूँ बिल्कुल प्योरिटी की आप चिंता ही ना कीजिए, क्योंकि उसमें मेरा दिमाग जो है, मेरा दिल जो है, मेरी इज्जत जो है, मेरी प्रेस्टीज है, उसके साथ शामिल है। तो मैं चाहता हूं कि आप जब भी लो उस पर वैद्यवान लिखा है वो पढ़ करके लो, और उसमें कोई भी प्योरिटी की शंका हो नहीं सकती। लेकिन फिर भी अगर आपको सुभाष गोयल कितना बना के दे देगा, नहीं बना सकता इतना जितना चाहिए, फिर भी आप अगर लेना चाहते हो तो एन आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी एंड GMP सर्टिफाइड जरूर देखना चाहिए। तो पंचम हल्दी और कुरकुमिन में क्या लेना चाहिए रेगुलरली? रेगुलर जो लेना चाहिए वो पंचम हल्दी लेना चाहिए। करक्यूमिन बहुत स्ट्रांग हो जाता है जी, उसमें मतलब वो हो जाता है एक्सट्रैक्ट। मतलब मैं आपको बताऊं एक्सट्रैक्ट का क्या मीनिंग है। मान लो 10 किलो हमने पंचम हल्दी ली, उसका हमने एक्सट्रैक्ट निकाला, वो एक्सट्रैक्ट जब निकल के 1 किलो रहता है वो हम यूज करते हैं, 9 किलो को वेस्ट करना पड़ता है। वो जो 10 किलो हल्दी मान लो 1000 रुपए की है, तो वो 1 किलो का रेट 1000 रुपए आ गया। वो कैप्सूल में जाती है तो वो उसका असर बहुत तेज हो जाता है। उसको हम देते हैं सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे, उसको बिना डॉक्टर की राय के लेना नहीं चाहिए। एक नंबर 1। पंचम हल्दी को आप अपनी दादी माँ से पूछ के ही ले लो, चाहे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो पाउडर है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जब हम किसी चीज का एक्सट्रैक्ट निकालते हैं तो उसकी पावर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसको डॉक्टर की राय के बिना आप नहीं ले सकते। और कितने दिन खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, जैसे पहले सुबह शाम खाना है, फिर एक रोज खाना है, फिर एक दिन छोड़ के उसको खा के उसको बंद करना है, ये सारी चीजें वैद्य बताएगा। तो वो डॉक्टर तो मानते नहीं? डॉक्टर मानते नहीं लेकिन खाते खुद सारी हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि डॉक्टर आयुर्वेद नहीं मानते। मेरे पास सारे आते हैं जी। अच्छा। हाँ, सब आते हैं मेरे पास। और जो नहीं मानते वो 10% है जी। 90% जो डॉक्टर हैं, चाहे वो MBBS हैं, चाहे वो BAMS हैं, चाहे वो होम्योपैथी हैं, चाहे वो डायरेक्टर हैं, चाहे एक्टर हैं, कोई भी हैं जी, आप मेरे ऑफिस में आके बैठिए, आप देखिए, सभी कैटेगरी के लोग आते हैं और सभी लेके जाते हैं। और बल्कि मुझे बता के जाते हैं कि गोयल साहब क्या करें, हमारी ड्यूटियां लगी हुई हैं, हमने तो अपना ही सामान देना है, पर अब हम तो खाएंगे हल्दी। हाँ। जी बिल्कुल खाओ, आप, आपके लिए बनी है। और दबे पाओ मरीज को दे दिया करो, कभी ये भी खा ले। और बहुत हैं जो देते हैं। हमारे भतीजा है सर, MBBS है, बड़ा इस टाइम बड़ा डॉक्टर है चंडीगढ़ में, और वो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताता रहता है कि चाचू ये है, लेकिन कहता है सभी हमारे जो डॉक्टर हैं वो आपके नुस्खे सुनते हैं और खाते भी हैं और अपनाते भी हैं। तो एक लंबी उम्र के लिए, जैसे मेरा खुद का एक गोल है कि 100 साल अच्छी सेहत के साथ जीना है, तो उसके लिए शुरुआत जिससे हमने की थी प्रिवेंशन, क्या कुछ ऐसा करना थी कि जो लोग आपकी तरह, हमारी तरह, मैं जो करता हूँ वो तो चलो करता हूँ, मैं बताना नहीं चाहूंगा, आपके सामने बोलना छोटा मुंह बड़ी बात, कोई बात नहीं, पूछ लेंगे। लेकिन लोगों के लिए, क्योंकि आप आज यहाँ एक्सपर्ट है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो क्या उनको प्रिवेंशन के लिए एक लंबी उम्र के लिए किस तरह की डाइट,
किस तरह के सप्लीमेंट, हल्दी जैसे आपने एक चीज बताई, डेली लाइफ में क्या करना चाहिए उनको एक बिसाइड तो एक्सरसाइज और वॉक, और आपने बताया मन अच्छा रखो, पॉजिटिविटी बिल्कुल। रखो। एक चीज मैं बताता हूँ। नंबर एक तो योगा। ओके। योगा में ये नहीं है कि हमने सारे आसन एक ही दिन में करने हैं। योगा में आप सिंपल योगा कीजिए, जैसे मान लो अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये 2 चीजें, और साथ में आप करेंगे वज्रासन और एक मंडूकासन। वज्रासन जो है वो आपकी पाचन क्रिया को सही रखता है। मंडूकासन जो है वो आपके मतलब कि पैनक्रियाटिक सीक्रेशन को, जिसमें आप कहते हो कि डायबिटीज कंट्रोल हो जाए, शुगर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पेट की बीमारियों से बचाता है मंडूकासन। और इन आसनों का आप जब भी देखना चाहो गूगल पे सर्च करना मंडूकासन, या जो भी आसन आप करना चाहते हो, आपको विपाशा बासु, शिल्पा शेट्टी जैसे लोग आपको करते हुए मिलेंगे। आपको आसन देखकर और करके बड़ा आनंद आएगा, तो उससे बड़ा फायदा होता है। और एक बड़ी चीज, जैसे सुरेश जी आपने मेरे को ये पूछा कि आदमी 100 साल तक जीना चाहता है और स्वस्थ जीना चाहता है। जिंदगी किसी की पता नहीं कितनी है, लेकिन सुभाष गोयल आज आपके सामने 60 ईयर का है, 16 घंटे काम करता हूँ, और मेरे से बड़ी उम्र के लोग भी हैं, आप भी जैसे सर, इतना मैं देखता हूँ आपको भी कि आप भी कितनी लंबी जर्नी जी रहे हो, और जीवन जीने का आनंद वही है। अगर आप लंबा जियोगे, बीमार जियोगे, उसका कोई फायदा नहीं। तंदुरुस्त जीने के लिए सर अपने एक तो लीवर को सेफ रखो, अच्छा, लीवर नंबर उसको 1 कुछ ना होने दो। अगर आपका लीवर सेफ है तो आपका हार्ट सेफ है, ब्रेन सेफ है, और आपका थायराइड सेफ है, आपकी हर चीज सेफ है। लीवर आपकी जीवन का कवच है, जीवन का मालिक है। लीवर ही आपका सब कुछ है, जिसको हम कहते हैं गट हेल्थ। अपने गट हेल्थ को ठीक रखो। इसको कैसे ठीक रखा जाएगा बात करते हैं, लेकिन दूसरी चीज जो जरूरी है वो आपने रखना है अपना यूरिनल सिस्टम को ठीक। बाथरूम एरिया, अगर चाहे वो मेरी बहन है कोई, चाहे भाई है, जिसके बाथरूम एरिया के, जिसको हम कहते हैं जेनेटल ऑर्गन्स, उनको अगर आप अच्छे से वॉश करके रखते हो, अच्छे से उनको संभाल के रखते हो, उनके लिए अच्छी अच्छी चीजें खाते हो, उनको सही रखते हो, जिसको पेशाब सही आता है। हमारे वैद्य जी कहा करते हैं कि जिसको पेशाब सही से आता है, पूरा आता है, और जिसकी धार लंबी बनती है, पेशाब की धार पड़ती है वो, और जिसको टॉयलेट बैठते ही फ्रेश हो जाता है, और जिसको बिस्तर पे लेटते ही नींद आ जाती है, और ये 3 काम जिसको सही हो रहे हैं, उसको कोई बीमारी नहीं हो सकती, और उससे बड़ा अमीर नहीं कोई हो सकता। ये सबसे बड़ा अमीर आदमी वही है। और इसके लिए मैं चीजें बता देता हूँ जी, क्या क्या करना चाहिए। मैं तो करता हूँ, मुझे आप देखना, मुझे कभी भी बेड पे लिटा दो, 3 या 4 मिनट लगते हैं, उसके बाद बाबूजी खराटे मारते हैं, और सुबह अपने आराम से टाइमली उठ जाते हैं। और ऐसे ही भूख लगती है, खूब खाना मजे से मांग के खाते हैं कि भूख लगी है, खाना लेके आओ। और उसके बाद जो है बाथरूम एरिया, बाथरूम की अच्छी धार बनती है जी, जहां मर्जी गाड़ी रोक के सड़क के किनारे बाथरूम करते हैं। भगवान का शुक्र करते हैं कि हे भगवान, ये मशीन आपने अच्छी चालू करके रखी हुई है, ऐसे ही चला के रखना। तो ये मैं सीधी बातें क्या करता हूँ। पहले ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद भी कुछ होता था ना, कि हाँ, क्या कहते थे, हकते मुतते रहो कुछ। कि ये सही रहेगा तो सब ठीक रहेगा। ये अगर हगना मुतना ठीक है तो ठीक है बंदा। क्योंकि सर पहले होता था कि आपकी बात भी ठीक है, पहले लोग जो खाना खाते थे ना, घर पे खाते थे, और हगने बाहर जाते थे। अब खाना बाहर खाते हैं, हगने घर आते हैं। मतलब उल्टा कर दिया काम, तभी तो सारा कुछ उल्टा हो रहा है। तो मतलब कहने का कि जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लीवर को सही रखने के लिए मित्रों एक ही चीज है, पल्ले बांध लो, और उसको खत्म नहीं होने देना। रसोई में बच्चों को चाहे डांट के खिलाओ, प्यार से खिलाओ, गृहिणी को खिलाओ, आप खाओ, खुद खाओ, सबको खिलाओ। आप ये समझ लो कि गोयल साहब ने आपको वो चीज बता दी जो जीवन जीने का एक बेस्ट स्रोत है। लीवर को कुछ नहीं होगा, आप दिन भर कुछ भी करते रहो। भूमि आमला, भूमि आमला मतलब, भूमि मतलब धरती, भूमि आमला। एक तो होता है जी आमला, जो हम बड़े बड़े आमले लेके आते हैं और उनका कोई मुरब्बा बनाता है, कोई अचार बनाता है, कोई पाउडर बनाता है, कोई त्रिफला बनाता है। लेकिन एक भूमि आमला है, वो अपने में एक प्रजाति है जी। भगवान ने देखो एक आमला दिया, एक भूमि आमला दिया, उसने कुछ सोच के किया ये काम। तो भूमि आमले का पेड़ इतना सा होता है जी, जमीन से जुड़ा हुआ, उसको छोटे छोटे आमले। तो मैं खरीदता हूँ आंवला खुद रोज, लौकी के जूस में पीता हूँ रोज सुबह। तो आप भूमि आंवला, भूमि आंवला तो दिखता नहीं मुझे कहीं। हाँ मिलेगा पंसारी से। अच्छा,
ये ड्राई फार्म में जड़ी बूटी मिलती है। ड्राई में मिलता है, हाँ, ओके। और इसको लाके आप घर में लगा सकते हो, वहाँ नर्सरी से मिल जाते हैं पौधे इसके। जो भूमि आंवला है सर, वो किसी भी इंसान के ओटीपीटी बढ़े हुए हैं, जितना मर्जी लीवर का प्रॉब्लम है वो सब ठीक कर लेता है। अब जैसे कई लोगों को तो यही नहीं पता लीवर बॉडी में है कहाँ। ये तो भला हो डॉक्टर शरीन साहब का, उन्होंने बहुत अच्छे से लोगों को बता दिया कि लीवर भैया यहाँ होता है। उनकी बात मान भी गए। नहीं, हमारे पंजाब में पता है कि कहते जिगरे च जान चाहिदी, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਗਰਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦ कि ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ वो जो लीवर है ना जी, लीवर को ही जिगर कहा गया। अब जब भी आप नब्ज पकड़ते हैं वैद, अच्छे भले बच्चों के लीवर में गर्मी है, वो क्यों है? क्योंकि उनका खान पान खत्म, ठंडे के साथ गरम, गरम के साथ ठंडा, खट्टे के साथ मीठा, मीठे के साथ कड़वा खाई जा रहे हैं। लेकिन भूमि आंवला जो है वो आपके लीवर का कवच है। एक तो ये चीज हो गई जी। दूसरी मैंने बताई थी बाथरूम को सही रखने के लिए। अब उसके लिए सबसे बढ़िया चीज, जो टॉयलेट था उसके लिए मैंने त्रिफला बता दिया जी, उसको टॉयलेट ठीक आएगी, लैट्रिन ठीक आएगी। और जो दूसरी चीज मैं बताने जा रहा हूँ कि बाथरूम आपको ठीक आए, उसके लिए है गोखरू चूर्ण, गोक्षुरा पाउडर। ये भैया गोखरू का पाउडर, गोखरू की जड़ी बूटी लेना पंसारी से, उसको घर पे लाके पानी में ऐसे घोल घोल के निकाल लेना, पानी को फेंक देना, क्योंकि उसकी मिट्टी मुट्टी पानी में निकल जाती है। उसके बाद उसको सुखा के उसका पाउडर बनाओ। मैं ये नहीं चाहता कि किसी कंपनी की मैं सेल बढ़ाऊं कि बना बनाया लेके आओ। बना बनाया लेंगे, कोई पता नहीं, रगड़ी हुई दवाई और मुड़ा हुआ साध, कोई पता नहीं कौन है। लेकिन ये जरूर है कि जो हम देते हैं सलाह आपको, घर पे बनाओ गोक्षूरा का पाउडर और उसको 1 चम्मच डेली लो। भाई साहब आप देखेंगे जो बाथरूम पीला आता था, गंदला आता था, गंदा आता था, बदबूदार आता था, स्मेल आती थी, मेरी बहनें भी ले सकती है, भाई भी ले सकते हैं, अगर वो 1 चम्मच डेली लेना शुरू कर दें। और एक चीज का ध्यान रखना, जो मैं फार्मूले बताता हूँ घर पे बनाना, और 1 दिन हफ्ते में छोड़ दें जरूर है, ये भी रहे ध्यान। तो इनको डेली खाएंगे, आप देखेंगे यार कमाल हो गया। बीरज की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई, ब्लड की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई। जो पैरों में जलन होती थी, सर में दर्द रहता था, सर में आग निकलती थी, पैरों से आग निकलती थी, सब कुछ शांत हो गया। अरे भाई, ये हमारे वैद्यों ने कहा है, ग्रंथों में लिखा है कि जिसका दिमाग बिल्कुल ठंडा रहे, पेट बिल्कुल नरम रहे, पेट बिल्कुल गर्म रहे, वो आदमी जिंदगी में कभी भी बीमार नहीं हो सकता। तो इसके लिए ये छोटी छोटी जड़ी बूटियां हैं जो मैंने बताई हैं, इनको करिए। बाथरूम साफ करने के लिए बताया गोखरू पाउडर, पेट को साफ रखने के लिए बताया त्रिफला पाउडर, और लीवर को खुश रखने के लिए बताया मैंने भूमि आंवला का पाउडर। और ये 3 पाउडर आपको जीवन में कभी भी समय से पहले ना मरने देंगे ना बूढ़ा होने देंगे। तो मतलब मन खुश रहे और साथ में योगा करें और ये वाले छोटे नुस्खे लगा लिए तो प्रिवेंशन हो गई। बिल्कुल हो गया। उसके बाद क्योर तो आपके पास है ही, वो तो जब हो गया तो फिर आ जाए वो क्या बोलते हैं, आपकी कंपनी का बहुत सुंदर नाम है वरदान आयुर्वेदा, एक वरदान ही है। तो जिसको अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो फिर वो आपके पास है। उस पे भी आते हैं, 1-2 प्रॉब्लम को मोटा मोटा डिस्कस करेंगे, बड़ी बड़ी जो आम रोज की बीमारियां हैं। बिल्कुल। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा आपकी हमारी उम्र के लोगों के बारे में टच करना चाहूँगा कि जो क्या बोलते हैं कि जिंदगी का जो एक कुदरत ने, नेचर ने, भगवान ने आनंद दिया है सेक्स का, उससे वंचित रह जाते हैं। उसमें शिलाजीत का नाम बहुत आता है। तो वो क्या चीज़ है, वाकई फ़ायदा करती है, वाकई उनको हेल्प करती है कि लंबी उम्र तक सेक्स को एंजॉय कर सकें? अब मैं बताता हूँ, सेक्स एंजॉय करने के लिए क्या चाहिए? शरीर तंदुरुस्त चाहिए। शरीर और खुश, टेंशन होगा तो फिर तो करंट नहीं लगने वाला। अब शरीर तंदुरुस्त होना चाहिए। तंदुरुस्त है तो आदमी को इच्छा रहती है, इच्छा रहेगी तो भगवान के पास जिसकी इच्छा रहती है उसको इच्छा पूरी वो करता ही करता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि शिलाजीत के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। एक मेरी बात को नोट कर लीजिए, कभी मेरा कोई वीडियो शिलाजीत का मिले उसे देख लीजिए। शिलाजीत में 3 तरह की शिलाजीत है। पत्थर से निकलती है वो तो एक ही होती है, 3 भागों में उसको बांट दिया जाता है। क्या? एक तो हम देते हैं जो महिलाओं को भी देते हैं। महिलाओं के लिए शिलाजीत खाने का एक प्रावधान है कि उसके अंदर अश्वगंध, शतावर और शिलाजीत 40 ग्राम अश्वगंध, 40 ग्राम शतावर, 20 ग्राम शिलाजीत,
तीन चीजें मिलाकर जो मेरी बहनें खाती रहेंगी उनको जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना पीरियड की, ना पीसीओडी की, ना कोई और। ये लेते रहना मेरी बहन। आप ये समझना कि सुभाष गोयल आप सबका भाई है, और एक भाई कभी भी किसी अपनी बहन को गलत राय नहीं दे सकता। और ये लिख लेना अपने दिलो दिमाग पे कि अश्वगंध, शतावर और शिलाजीत आपके लिए जीवन दायिनी है। और जो पुरुष लोग हैं, जो महिलाएं, उनको बताया मैंने, जिन महिलाओं का मन नहीं करता, चिड़चिड़ापन रहता है, ठंडापन रहता है, जो भाई बंधु अपनी बीवी को हाथ लगाते हैं वो ऐसे गुर्राती है कि जैसे उसको कुछ मार दे, है ना, दूर रहो। तो ऐसा करने से फिर दूर दूर रहो, तो नेगेटिविटी दिमाग में आती है पुरुषों के भी, तो वो भी बेचारे उसी तरीके से सोचते हैं। और मेरे पास ना कई बार आते हैं कपल, आके बैठते हैं, मेरे साथ उनका भाई बंधु जैसा माहौल होता है। आके जब बैठते हैं तो बड़ी अच्छी बातें होती है। 4-5 मिनट में हर पेशेंट पे लेक्चर देता हूँ, बातें करते हैं। तो मैं उनको पूछ लेता हूँ कई बार, जैसे वो आया होता है अपनी बीवी को शुगर की दवाई दिलवाने, अपने लिए बोल रहा होता है गोयल साहब वो दे दो मुझे अपना गोल्ड वाला कैप्सूल। मैं कहा कोई बात नहीं। तो कहता है इनको भी दो कुछ। मैं कहा ये बताओ पहले तो कि आपको संभोग किए हुए, रोमांस किए हुए दोनों को कितने दिन हुए? वो बड़ा पहले तो कई बार शर्मा भी जाते हैं, लेकिन कई बोल्ड होते हैं, वो खुल के बात करते हैं। वो कहते हैं गोयल साहब ऐसा है कि आप दिनों की बात करते हो, हमें तो 5-6 साल हो गए बहन भाई की तरह रह रहे। अरे बाप रे। कुछ कुछ है आपके पास तो जरूर दो। तो उनके लिए शिलाजीत, और साथ में भाई साहब जो हमारा एक कैप्सूल आता है X+ गोल्ड, उसमें हमने डाली हुई है, उसमें गोल्ड भस्म भी है, दुनिया में फेमस है। आप सिर्फ गूगल पे जाके लिखेंगे X+ गोल्ड तो खुल के आएगा, साथ में मेरी फोटो भी आ जाती है, तो पता चले कि उन्हीं का है। तो शिलाजीत जो है वो अलग चीज जो है। अब मैं आपको एक चीज और बता, एक प्योर शिलाजीत है जिसे हम कहते हैं सूर्य तापी शिलाजीत, उसमें कुछ मिलावट नहीं होती, वो प्योर ही होती है। उसको हम जो पत्थर से अलग करते हैं ना, वो फिर सूरज की तपश में होती है। मैं कभी आपको दिखाऊंगा, जो जाली लगती है उसके ऊपर शिलाजीत के टुकड़े बिछा दिए जाते हैं, तो वो जाली के ऊपर कॉटन बिछी होती है, उसके बाद अंदर से फिल्टर हो के सूरज की तपश के साथ ऊपर ग्लास लगा होता है। जैसे हमने बचपन में देखा होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आग नहीं लगा देते थे कागज को, वो वाला। उससे सूरज की किरण तेज होकर शिलाजीत को नीचे पिघला देती है, उसको कहा गया सूर्य तापी शिलाजीत। अब जब से हमने बनाई, बहुत सारी कंपनियों ने उसको सूर्य तापी लिखना शुरू कर दिया, बना के नहीं देते, ऐसे ही पकड़ा देते हैं, टेस्ट से पता चल जाता है। लेकिन हमने दिया लोगों को सूर्य तापी शिलाजीत, जिसको मतलब चम्मच की डंडी के पीछे मटर के दाने जितना अगर आदमी लेने की आदत डाल ले, हड्डियां स्ट्रांग होती हैं जी, मांसपेशियां स्ट्रांग होती हैं, नाड़ियों में जान आती है, ब्लड की सर्कुलेशन ठीक होती है, और साथ ही साथ ब्रेन की जो पावर है वो बढ़ती है, क्योंकि उसके अंदर जो होता है फुल्विक एसिड, वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा देता है। और जिसके वीरज का टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ गया, समझो भीष्म पितामह है वो, उसकी कोई रीच ही नहीं कर सकता। और वो हर वक्त चुस्ती से काम करेगा, फुर्ती से बात करेगा। और उस तीसरी जो शिलाजीत है, एक तो मैंने दी आपको हिमालयन शिलाजीत जो महिलाओं के लिए है, एक मैंने आपको बताई है सूर्य तापी शिलाजीत। अब बात करते हैं तीसरी शिलाजीत, उसको हम कहते हैं कश्मीरी शिलाजीत। उसके अंदर डलता है सर एक तो गोल्ड, एक सिल्वर, एक उसके अंदर डायमंड की भस्म डलती है, जिसको वज्र भस्म बोलते हैं। वो सर जो लोग खाते हैं उनको जीवन में कभी भी कोई रोग नहीं हो सकता, बीमारी नहीं हो सकती, इवन टू फ्लू, बुखार कुछ नहीं होता। और वो बहुत लोग हैं जो खाते हैं, लेकिन खा वही सकता है जो उसको अफोर्ड कर सकता है। वो कम से कम 8-9 हजार रुपये तोड़ा की आइटम है, 10 ग्राम 9-10 हजार रुपये की है। जबकि बंदे कई सुनते हैं, हम किसी से कहते हैं इतने में तो गोल्ड आ जाएगा, मैं फिर गोल्ड को मार लेना माथे पे। जब शरीर तंदुरुस्त नहीं तो गोल्ड का चाहे 9 लाख का पहन लेना शरीर पे, क्या करेगा। तो शरीर को तंदुरुस्त आप पर ऊपर तो पहनते हो सोना, इसलिए पहनते हो कि आज हमने 10 लाख का पहना, कल को ये 20 लाख का हो जाएगा, बढ़िया है पहन लो। लेकिन आप ये समझो कि जो आपने खा लिया उससे जो शरीर आपका बन रहा है उसकी कीमत तो पहचानो। भाई साहब किसी हॉस्पिटल में जाके अगर आपका किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो देखो ना कितने डॉक्टर पैसे लेता है, और वहां पे डॉक्टर आपको नकली किडनी डालता है या ट्रांसप्लांट करता है, उसका आप 1000 बार थैंक यू करते हो, उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट भी लेके जाते हो। और जिसने आपको 2-2 किडनियां दी,
हर ऑर्गन दिया, कभी धन्यवाद ही नहीं करते उसका कि भगवान तुमने मुझे इतना कुछ दिया, और उसका धन्यवाद करने के बजाय जो है कुछ है इसमें ठूसते जाते हो। कभी दारू डाल दी, कभी मुर्गा डाल दिया, कभी कुछ डाल दिया, कभी कुछ डाल दिया, तो कभी बर्गर डाल दे। इसको मतलब ऐसा चलाते हैं और भगवान का कचरे का डब्बा बना देते हैं। उसका थैंक यू भी नहीं करते। जो सोते हुए हार्ट को ऐसे ऐसे चला रहा है, सांस को चला रहा है, अगर कोई डॉक्टर उनको 1 घंटे के लिए ऑक्सीजन दे देना तो उसके पाँव भी पकड़ते हैं कि तुमने मुझे बचा लिया है। वो जो सारा दिन ऑक्सीजन देता है उसका कोई धन्यवाद नहीं करते। तो ये सारी चीजें जो हैं, मैं आपको बता दूं सर कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, कि खाना पीना, नहाना धोना और ये सेक्स, अपनी लाइफ को एंजॉय करना, ये तो हमारे ओशो जी भी कह के गए हैं जी कि जिस इंसान को सामने खूबसूरत स्त्री को देख करके कोई अंदर तरंग पैदा नहीं होती, उसके पैदा होने का दुनिया में कोई फायदा नहीं। कम से कम उसको, चाहे वो 100 साल का क्यों ना हो गया, उसको वो चीज, मतलब भगवान ने जो आपके लिए रचना रची है उसको देख करके अगर आपको कोई मतलब हलचल नहीं हो रही दिमाग में, तो आपको जीने का भी हक नहीं। क्यों आप 100 साल मांग रहे हो जीने के लिए? तो मतलब आप अंदर से तंदुरुस्त होने चाहिए, तभी जीवन जीने का आनंद है। अच्छा, अब थोड़ा हम फाइनल की तरफ जा रहे हैं, तो मैं मोटा मोटा जो रोज की परेशानियां मैं लोगों को देखता हूँ अपने आसपास, स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी में, स्ट्रेस की वजह से, अपने परिवार में जो बड़े थे हमारे उनके स्ट्रेस की वजह से, मेरे खुद के फादर की डेथ 48 साल की उम्र में हुई थी बिकॉज ऑफ दिस लाइफस्टाइल, और ब्रदर की डेथ भी अभी 2020 में हो गई, मेरे से 4 साल ही बड़े थे, तो वो भी बहुत बुरे हाल में व्हील चेयर पे आ गए थे और सेहत खराब कर ली थी। जो बातें आप कह रहे हैं, सब शराब, बर्गर, पिज़्ज़ा सब डाल डाल के शरीर बिगाड़ लिया अपना। तो उस पे आते हैं कि जो लाइफस्टाइल डिजीज है जिसकी वजह से सारा कुछ बिगड़ता चला जाता है, जिसपे नंबर 1 है डायबिटीज़, जो पूरे दुनिया में एक बड़ा परसेंटेज डायबिटिक है। ब्लड प्रेशर है, घुटने हैं, नींद ना आना है, रात को अक्सर लोग इंसोमनिया के बहुत भारी परेशानी, नींद ना आने की वजह से ही शरीर बिगड़ा रहता है, दिन भर प्रोडक्टिव नहीं हो पाते। तो ये वाली एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई बहुत बड़ी। ये जो कॉमन दिन भर परेशान लोगों को किए हुए हैं और एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे, प्रोडक्टिव लाइफ नहीं जी पा रहे, पैसे भी नहीं कमा पा रहे। इतनी बीमारियों के बाद तो मन ही कहाँ लगता है किसी चीज़ में। किसी को नेक का पेन है, किसी को बैक का पेन है। ये सारी चीज़ों को अगर 1 बाय 1 पकड़े तो मैं सबसे पहले शुरू होता हूँ डायबिटीज़ से, क्योंकि हमारे यहाँ दुनिया में ही देखता हूँ मीठे का कल्चर, शुगर इंडस्ट्री, जहाँ पर कोई पास हुआ तो शुगर, त्यौहार आया तो शुगर, शादी ब्याह तो शुगर, कल होली थी, गुजिया ही गुजिया टनों टन खा रहे हैं लोग। तो शुगर खाने का नुकसान क्या है और डायबिटीज़ को किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए या रिवर्स किया जाए, हो गई है तो फिर कैसे संभाला जाए, उसके ऊपर एक क्विक आपकी। आप कभी ना, मैं आपके बहुत सारे देखता हूँ, पॉडकास्ट भी देखता हूँ, आपके प्रोग्राम देखता हूँ, आपके मैं आपको फॉलो करता रहता हूँ। आप ये देखिए कि जितने ट्रक मिठाई के निकलते हैं रोज, उतने ट्रक दवाई के भी निकलते हैं। हाँ, उससे ज़्यादा ही निकलते होंगे। अब जितने हलवाई हैं उतने हॉस्पिटल हैं, जितने शराब के ठेके हैं उतने हॉस्पिटल हैं। मतलब जो हम खाते हैं वही हम भोगते हैं। हॉस्पिटल कम पड़ रहे हैं। हाँ, आज हॉस्पिटल के मैं शेयर खरीदता हूँ, ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल है नहीं जितनी डिमांड की कमाई है, क्या करें। लेकिन अब देखिए सर कि जब डायबिटीज होती है, मैं लोगों को, खैर लोग, मुझे इस बात की खुशी है कि लोग सुभाष गोयल की बात सुनते हैं और उसको मानते हैं, और मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं वही बात बोलूं जो काम की हो। ऐसे ना बोलूं कि चटर पटर कुछ भी बोल दिया, क्योंकि जब मैं कैमरे के आगे बैठकर डिस्कस करता हूं तो जो कैमरा होता है ना जी, मैं उसको 140 करोड़ आबादी का हिंदुस्तान मान के बोलता हूँ कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। इसमें क्या है कि मैं एक ही मिशन लेके चला हुआ हूँ कि मैंने अपने देश को फिर से आयुर्वेद में खड़ा करना है, और आयुर्वेद में मेरे बच्चे जब तक नहीं आएंगे, जो यूथ हैं, यंगस्टर हैं, जब तक उसमें नहीं घुसेंगे तब तक हम कितना मर्जी चिल्ला लें। बूढ़े का क्या है, 10 साल में चला जाएगा, 5 में यूथ ने रहना है। मतलब कहने का कि सर जो डायबिटीज का रोग है उससे बचे रहना,
आप जो दवाइयाँ खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको धीरे धीरे छोड़ेंगे। मेरी बात को मान लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नुस्खा ही होता है भैया, बताऊंगा, लेकिन नहीं नहीं बनेगा तो बना बनाया लेना, जब मर्जी संपर्क करना। लेकिन 15-20 दिन से पहले हमारी डिलीवरी नहीं होती। लोग पैसे डाल के पूछते रहते हैं, गोयल साहब पैसे ले लिए भेजा नहीं। गोयल साहब कहीं नहीं जाने वाले, आपके पास ही है, लेकिन डिलीवरी लेट इसलिए है कि हम एक रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं छोड़ते उसके अंदर नुस्खा बनाने में। जो अगर कोई जड़ी बूटी नहीं मिली, चाहे 2 महीने ना मिले, हम डिलीवरी नहीं देते, पैसे वापस कर देते हैं कि पैसे वापस ले लो, हम नहीं देंगे। तो मतलब ये चीज करेक्ट देते हैं। उसमें ना सर सबसे पहले तो घर पे मेथी दाना, कलौंजी और एक काले चने। सर मेथी दाना, कलौंजी, काले चने 3 डब्बे बना के रख लो पहले। 20 दाने जो होते हैं वो मेथी के, मैं पहले से रट लगा के बैठा। 20 दाने मेथी के, 10 दाने कलौंजी के, उसके अंदर 40 दाने जो हैं वो काले चने के। पहले तो गिन के डालिए 2-4 दिन, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि चम्मच से इतने का डाल लो। 20-10-40 20-10-40 उसको रात को पानी में डाल के भिगो दो। भिगो के सुबह तक वो सॉफ्ट हो जाते हैं। चबा चबा के खाओ, वो पानी को सिप कर करके पियो। आपको 10-15 मिनट में ऐसी भूख चमकेगी कि यार कुछ खाया जाए। उसके बाद दूसरी चीज बताता हूँ, उसी कटोरी के साथ रात को एक चीज और रखो, जिसके लिए आप दुनिया भर में घूमते रहते हो, गोयल साहब के पास आते रहते हो, गोयल साहब कोई मल्टीविटामिन दे दो, कोई कैल्शियम दे दो, कोई कुछ, घर पे ले लो ना यार। उसमें क्या है कि एक तो आपने डालना है अखरोट, एक ही डालना, सियाने नहीं बनना कि हम 2 डाल ले, एक ही डालना। एक डालने को बोल रहा हूँ तो एक ही डालना। 5 बादाम। ये मत कहना कि गोयल साहब आपका तो 60 किलो वजन है, आपके लिए तो 5 ठीक है, मेरा 100 किलो है, मैं 5 नहीं, मैं तो 10 खाऊंगा ना। अंदर ऑर्गन तो उतने उतने ही है। 5 बादाम और उसके बीच 5 किशमिश। अब कई लोग कहते हैं गोयल साहब शुगर है, किशमिश तो मीठी होती है। अरे भाई नहीं, कुछ नहीं होगा, उसमें कैलोरी नहीं होती, अंगूर का दाना है वो। 5 किशमिश डालो, फिर उसके अंदर डालो 1 अंजीर। फिर आप कहोगे अंजीर भी बहुत मीठा होता है। वो जो मीठा होता है वो कैलोरी लेस होता है। और एक बात नोट कर लो मेरी, कि जो भगवान मीठा देता है अपने को वो नुकसान नहीं करता, जो इंसान डब्बे में पैक करके मीठा देता है अपने को वो नुकसान करता है, ये ध्यान रखना। और जो जो मैंने आपको फार्मूलेशन बताई है नोट कर लेना। अखरोट, बादाम, किशमिश और अंजीर एक कटोरी में, ये मेथी दाना, कलौंजी और काले चने दूसरी कटोरी में। पहले काले चने वगैरह खा लो, 15 मिनट के बाद वो अंजीर वगैरह जो है, उसमें जो बादाम है सिर्फ बादाम का छिलका उतार के खाना है। अगर आप छिलके के समेत खाते हो तो यूरिक एसिड बढ़ा देता है, ब्लड में यूरिया बढ़ा देता है। तो आप छिलका उतार के खाएंगे, वो आपके शुगर की दवा बन जाता है बादाम। आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मैं जो बताता रहता हूँ। ये चारों चीजों को छिलका उतार के, छील के आराम से बैठ के चबा चबा के खाइए। और जो पानी इसका बचा हुआ है उसको गिरा दीजिए। ड्राई फ्रूट का पानी पीना नहीं है। और जो जो वो भगोए थे अपने चने वगैरह, वो पानी साथ में पीना है। इसके अंदर 15-20 मिनट और गैप डाल दीजिए। उसके बाद जो आप चाय पीते हो, कुछ भी लेते हो, आप उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि शुगर के कारण जो छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही थी वो तो गायब। उसके बाद ना सर किसी को इंसुलिन इंजेक्शन लग रहा है, कोई 1000 मिलीग्राम की 2 गोलियां खा रहा है, कोई 4 खा रहा है, कोई 500 मिलीग्राम की 2 खा रहा है। जैसे मेटफॉर्मिन वगैरह सारे लोग खाते हैं, हमारे पास भी आते हैं। पहले तो मेटफॉर्मिन, फिर उससे स्ट्रांग, फिर उससे स्ट्रांग, फिर एक दिन इंजेक्शन पे आ जाते हैं। क्यों? गोली खा के उनको लगता है हमारी शुगर तो है नहीं, अब तो कुछ भी खाओ। लेकिन गोली ने शुगर को इकट्ठा करके कोने में डाल दिया। अब वो जब उसने कोने में डाला, अगर तो किडनी पे गिर गई वहां नुकसान, हार्ट पे गई तो वहां नुकसान, ब्रेन पे चलेगी वहां नुकसान, जाती जरूर है, कहीं ना कहीं जाएगी। अगर कहीं आपके सेक्सुअल ऑर्गन पे चलेगी तो महाकल्याण। तो मतलब ये तो शुगर इकट्ठी हो जाती है, अंदर नुकसान करती रहती है। अगर आप आयुर्वेद में आते हो तो मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ, घर पे बना लेना, बना के डब्बा भर के रख लेना, अपने दोस्तों को भी बोलना, देना, मेरा वीडियो शेयर कर देना, किसी को यही कह देना कि यार तू बना ले, मेरे से बनता नहीं, मुझे भी दे देना। एक दूसरे से ऐसे आदान प्रदान करो इसको। नुस्खे में बताता हूँ, किसी ने नहीं बताया आपको आज तक। जामुन, करेला, मेथी, गुड़मार ये सब बताते हैं, ये तो मैं भी बताऊंगा। लेकिन इसमें और क्या डलता है? सबसे पहले इसमें डलता है काली हल्दी, फिर इसके अंदर डलेगी अम्बा हल्दी, फिर इसके अंदर डलेगी दारू हल्दी। शुगर के मरीज को ये तीनों चीजें चाहिए। और उसके बाद इसमें डलता है व्हीट ग्रास, फिर डलता है इसमें मोरिंगा पाउडर, फिर डलता है इसमें किक्कर फली का पाउडर, फिर इसमें डलता है सर क्या नाम लेते हैं, पीपल की पत्ती ना, सॉरी, बेल की पत्तियों का पाउडर,
फिर इसके अंदर नीम की पत्तियों का पाउडर और गुड़ बार बूटी, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो 10वीं डलती है ना जी, वो डलती है कॉटन सीड, बड़ेमे की गिरी का, जिसको हम बिनोला की भिंगी बोलते हैं हिंदी में। ये तीन नाम तो मुझे पता है अलग अलग, बाकी जो अपने अपने क्षेत्र में इसका नाम लेते हो भाई कॉटन सीड डाल के देख लेना कौन सा नाम है। तो ये 10 चीजें आप डाल के इसका पाउडर बनाना। बस ये है कि बाकी सारी चीजें 100 ग्राम डालना, और जो कॉटन सीड है वो उसके अंदर मुश्किल से 20 ग्राम डालना, क्योंकि ज्यादा डालोगे फिर गले को ये ड्राई करता है और ये आपके पेनक्रेटिक सीक्रेशन को एक्टिव करता है। और आप देखेंगे चंद दिनों में खाली पेट 1 चम्मच लेना शुरू कर दो, और 1 चम्मच शाम को 5-6 बजे फिर से लेना शुरू कर दो, मतलब सुबह शाम 2 बार लेना है। आपकी दवाइयां धीरे धीरे कम होंगी। एक बात नोट कर लेना, इनको शुरू करने से पहले अंग्रेजी दवाइयां जो भी खाते हो वो बंद नहीं करनी, क्योंकि शरीर उस पर लगा होता है। जैसे जैसे शुगर डाउन होगी, मान लो आपकी शुगर 90 रहने लग गई, 80 पे रहने लग गई, या 3 महीने वाली जो HbA1c है वो 5, 5.5 तक रहने लग गई, एलोपैथिक दवाई को छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, आयुर्वेदिक जो औषधियां हैं इनको लेते रहिए। शुगर धीरे धीरे बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते अपने आप कम हो जाएगी, और जैसे ही कम हो गई आप 1 चम्मच रोज एक पाउडर का खाना, और जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। और जो ये ना कर पाए, क्या आपके पास उसके कैप्सूल भी है, बने बनाए दवाई है? कैप्सूल नहीं जी, इसको हमने पाउडर में रखा हुआ है। हमने इसको रखा है डायबिटीज कंट्रोल पाउडर, और डायबिटीज कंट्रोल पाउडर हमने देसी नाम रखा था। हमें नहीं पता था कि इतनी देश में लोग बेईमान भी हो सकते हैं, उस नाम से कोई भी बना सकता है, ये कोई पेटेंट मेरा थोड़ी है। लेकिन हमने उसके ऊपर वैद्यमान रजिस्टर्ड लिखा, और जो वैद्यमान लिखा हुआ है उस पर डायबिटीज कंट्रोल पाउडर मिल रहा है, वो मतलब असली है, प्योर है, उसको आप ले सकते हो। और वेबसाइट पे जाके ही लेना। आजकल मेरी फोटो लगा के लोग अपनी फालतू की चीजें चलाते रहते हैं, ध्यान रखना। जो भी हमारी वेबसाइट पे जाना www.vaidwan.com, उसमें जो फोन नंबर लिखे होंगे उन्हीं नंबरों पे आप बात करोगे, आपको बिल्कुल ओरिजिनल चीजें, ओरिजिनल राय और सही राय मिलेगी। आपने इसके साथ जो मिठाई, टनों टन मिठाई जो आ रही है, एक दिन मेरे पास कोई आया, मैं उल्लासनगर में पैदा हुआ था, तो वहां से कोई आया बिजनेस कोचिंग के लिए, 6 किलो मिठाई ले, बोला ये वहाँ के हलवाई है, फेमस हलवाई है, 6 तरह की मिठाई लाया हूँ। अब वो तो मैंने सारे स्टाफ को बांट देता हूँ जो भी लेके आता है। मिठाई कंज्यूम करनी चाहिए या बिल्कुल छोड़ देनी? आप वैसे ना अपने पेज पे लगा दो कि भैया अगर आपको मेरे से बहुत मोहब्बत है ना, मिठाई ना लेके आओ। बोल दो ना। हाँ, बोलता हूँ फिर भी लोग ले आते हैं। बोलो ना कि अगर ज्यादा इच्छा है तो दुबई से खजूर मंगा के ले आओ मेरे लिए। अगर आप बहुत मोहब्बत करते हो 6 किलो की जगह किलो ही ले आओ, असली खजूर ले आओ। खजूर खाने से कभी शुगर नहीं बढ़ती। मीठे के बाद खाओ, या टेस्ट कर लें। हाँ, या टेस्ट कर लो, या उसको बोलो कि भाई मेरे लिए गुड़ ले आया करो। मैं समझूंगा यही मिठाई है, नाले सस्ता 100 रुपए का आ जाता है। गुड़ भी तो मिठाई है। अरे सर, जो गुड़ है एक बार आप खाइएगा, किसी पेशेंट को पकड़ो कि तेरी शुगर कितनी है, वो कहेगा जी 200 है, चेक कर लो 200 है, उसको गुड़ खिला दीजिए। गुड़ खिलाने के 1.5 घंटे बाद चेक करना 300 होएगी, बढ़ी हुई मिलेगी। और फिर उसके बाद 4 घंटे बाद दोबारा टेस्ट करना बिना कोई दवाई दिए, उसकी शुगर 200 से भी नीचे आई। अच्छा, और आम वगैरह अपने का फ्रूट सब खाने चाहिए? उसका भी ऐसा ही है। अच्छा। कोई भी फ्रूट हो, कुछ नहीं कहता, लेकिन ये ना हो कि अनलिमिटेड खाएं। हाँ, अगर आम खाना है 1 आम खाओ, चीकू खाओ 1 आधा, अंगूर खाओ 2-3 पीस। अगर ऐसे खाओगे तो ठीक है। अगर ये कह दिया कि गोल साहब ने कहा अंगूर खाओ, 1 किलो अंगूर खा गए, वही रख लो, किलो अंगूर खाते हो, 4-5 आम खा गए, ऐसा नहीं। मीठा फल जो है वो खा सकते हो। और एक बात और बताता हूँ सर, मैं आपकी बातों में बात याद आई, अगर सचमुच आप शुगर को हराना चाहते हो और अपनी बॉडी की फालतू फैट, सेलुलाइट को कम करना चाहते हो, तो सुबह सुबह सलाद 500-600 ग्राम सैलेड काट लो, छोटे छोटे पीस काटो शक्करपारे की तरह। हाँ। काट के उसमें पिक रखो, उसके अंदर ना सर खीरा, टमाटर, मूली, गाजर, जो भी सलाद काट सकते हो वो काट लो सारे। हरे पत्ते भी डालो कोई ना कोई, चाहे मूली के पत्ते ही डाल लो। तो वो जो सैलेड होता है ना जी, उसके अंदर 2 चम्मच आप उसमें डालिए जैतून का तेल, जिसको हम ऑलिव ऑयल कहते हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन। 2 चम्मच डालिए, और उसके अंदर काली मिर्च और काला नमक डाल के उसको अच्छे से मिक्स मैच करके टेंशन फ्री होके खाइए, चबा चबा के। आप देखोगे चंद दिनों में यार बॉडी में एनर्जी अलग से,
भूख बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है, लीवर बहुत स्वस्थ हो गया है। तो इसको सुबह खाना है सुबह ब्रेकफास्ट के डेली टाइम में। खाते रहो, उसके बाद खाओ आप मेथी दाना, उसके बाद खाओ आप ये अपना अखरोट बादाम। कई लोग मुझे पूछते हैं, सर सारा कुछ खाली पेट कहते रहते हो, पेट तो खाली कैसे रहेगा? मैं कहता हूँ खाली पेट कहने का मतलब है कि पहले ये खा लो, 15 मिनट में ये खाली हो जाएगा, फिर दूसरा खा लो, वो 15 मिनट में चला जाएगा, फिर तीसरा खा लो। पेट को खाली रख के खाओ। और ये चीजें जब आप खानी शुरू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि गोयल साहब जो कह रहे हैं ना, वो ऐसे नहीं कह रहे। मुझे तो बस यही खुशी है कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग इन नुस्खों को आजमाते हो और मेरे नुस्खों को शेयर करते हो। मेरे को तो ये खुशी होती है कि जब भी मैं वीडियो डालता हूँ, मैं कई बार देखता हूँ, एक वीडियो डाला था कि सौंफ, जीरा और अजवाइन तवे पे रोस्ट करके उसका पाउडर बना लो, डेली खाओ, और खाना खाने के बाद उसको चूस चूस के खाओ, ऊपर से कोसा पानी पी लो। सर 29 मिलियन चला गया मात्र 5 दिनों में। एक दूसरे को लोगों ने शेयर किया कि गोयल साहब ने ये बात बताई है। मुझे इसी बात की खुशी है कि लोगों ने मुझे अपने दिल पे रखा हुआ है, मेरी बात को सुनते हैं और मानते हैं। और ये जो बातें मैं कहता हूँ, करता हूँ, आप भी देखिए कितने वीडियो डेली में डालता हूँगा, कितनी मेहनत होती है, कैसे मैं सुरेश जी को बुलाता हूँ, कैसे इन सबको बुला के साथ में बिठाते हैं या इनके पास जाके बैठते हैं। इनके पास कहाँ समय होता है, ये भी समय निकालते हैं। तो इन चीजों की आप भी कदर कीजिए और इस चीजों को करके कभी कभी बताया कीजिए कि कितना फायदा हो रहा है। गोयल साहब, समय मुझे लग रहा है कम पड़ रहा है और एक पार्ट 2 भी इसका करेंगे। बहुत सारे सवाल अभी भी रह गए हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने दर्शकों को कहूँगा कि इनके जो चैनल हैं, वीडियोज़ है घरेलू नुस्खे, बहुत कुछ आपको जवाब वहाँ मिल जाएंगे। आपको आज आइडिया हो गया होगा कि ये किस तरह के इंसान हैं, किस तरह के वैद्य हैं, बगैर इन्होंने किसी तरह के भी संकोच के या मन में भावना लाए हुए आपसे हर चीज़ दिल खोल के शेयर की है कि अपने घर में आप बना सकते हो वो सारी चीज़ें। फिर भी समय की कमी है, अफोर्ड कर सकते हैं तो वर्धमान आयुर्वेदा इनका ब्रांड है, इनकी कंपनी है वर्धमान आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड। इनकी वेबसाइट नीचे डिस्क्रिप्शन में है, डिटेल है, फ़ोन नंबर्स हैं, आप कांटेक्ट कीजिए वहाँ पर। और इनके चैनल का भी लिंक है, वहाँ जाके बहुत सारे, जितनी आज बातें की मैं समझता हूँ इससे 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना ज़्यादा कंटेंट आपको वहाँ भी मिलने वाला है, घरेलू नुस्खे और बहुत सारी चीज़ों के इलाज। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका आज हमारे साथ समय बिताने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और 100 साल जीने की अब तमन्ना और स्ट्रांग हो गई है विद स्ट्रेटजी के साथ और नॉलेज के साथ। आपसे बातचीत करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है, खुशी हुई है। और मुझे इस बात की ज़्यादा प्रसन्नता है कि आपने अपने इतने बड़े कीमती वक्त निकाल के लोगों से बातचीत शेयर करी। क्योंकि जैसे आपके मुंह से कोई बात सुनना, मेरे मुंह से कोई बात सुनना, फिर उसको अजमाना, फिर उसको समझाना, समझना, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। और हम ऐसे ही आप सब लोगों की सेवा में बने रहेंगे जब तक भगवान ने सांस में सांस दी है। एक एक सांस भारत के नाम पे है, आप लोगों के नाम पे है। और इन नुस्खों को आप आजमाइएगा, खाइएगा और अपने बच्चों को और अपने परिवार को तंदुरुस्त बनाइएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो शेयर कीजिएगा, बहुत लोगों के काम आने वाला है। और ऐसे ही बहुत सारे एक्सपर्ट्स को अब लाते रहे हैं, लाते रहेंगे, ताकि आपकी ज़िंदगी में, आपके नॉलेज में वैल्यू एडिशन होती रहे। थैंक यू एंड थैंक यू जी गोयल साहब। हाँ भाई, फोटो ले लो।